हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स रिकॉर्ड। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल स्पीशीज के बारे में देखेंगे जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। देखिए, जो क्रोकोडाइल वर्ड होता है ये फैमिली क्रोकोडाइलेट से बिलोंग करता है। मतलब जो भी क्रोकोडाइल्स हैं वो फैमिली है क्रोकोडाइलेट, उनसे आते हैं। जबकि जो घड़ियाल है ये आपके जिस फैमिली से आते हैं उसको गैविलिएट कहा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आपने सुना होगा एलिगेटर्स के बारे में, हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं। एलिगेटर्स मेनली सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब जगह पे पाए जाते हैं। और अगर सबसे ज्यादा आप बोलें कि खूंखार प्रजाति या फिर सबसे ज्यादा डेंजरस कौन से हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं क्रोकोडाइलेट फैमिली के क्रोकोडाइल्स। सबसे ज्यादा शाई होते हैं आपके घड़ियाल या फिर गैविलिएट फैमिली के। और एलिगेटर जो होते हैं वो थोड़े से कम एग्रेसिव हैं, तो ज्यादा एग्रेसिव में आपके क्रोकोडाइलेट फैमिली वाले आएंगे। अब हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में मगर क्रोकोडाइल पाया जाता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है और घड़ियाल पाया जाता है। इनके अलग अलग नाम यहाँ लिखे हैं, तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ना, एक एक को पढ़ना। देखिए, मगर क्रोकोडाइल को मार्श क्रोकोडाइल या फिर ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। इनका फ्रंट वाला ये फेस देखिए, ठीक है, जो अपना ये मुंह खोल रहे हैं, ये थोड़ा सा ब्रॉड है ना, इसीलिए ब्रॉड स्नाउटेड कहा जाता है इनको। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रेश वाटर स्पीशीज है, मतलब साफ फ्रेश पानी में से, नदियों के आसपास में, लेक्स में ही मिलेंगे। IUCN में इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसमें ये अपेंडिक्स 1 में है, विच मींस गेन द मैक्सिमम प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। इसके अलावा ये वेटलैंड में पाए जाते हैं, मैरीन नेरिटिक में पाए जाते हैं। मैरीन नेरिटिक एक्चुअल में ओशन का शैलो पार्ट होता है जिसमें थोड़ा सा फ्रेश वाटर भी घूम रहा होता है, इसीलिए फ्रेश वाटर स्पीशीज है। और इसके अलावा वडोदरा एक इकलौता शहर है, ओनली सिटी इन इंडिया, जहां पे ये क्रोकोडाइल जो हैं ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन जहां बसती है वहीं पे रह रहे हैं। ये म्यांमार और भूटान में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और शायद बांग्लादेश में भी अब नहीं है। गुजरात ने मगर क्रोकोडाइल को ही सरदार सरोवर डैम से रीलोकेट किया था, क्योंकि सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया जा रहा था। इनकी जो पॉपुलेशन है वो ओडिशा के गोदहाड़ा रिजर्वायर में इंक्रीज होती जा रही है। अब घड़ियाल की बात करेंगे, इनको गवियाल या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो फ्रेश वाटर स्पीशीज, ये भी आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे। इनका IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है। WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं। जो मेल घड़ियाल है, इनका जो स्नाउट होता है वो थोड़ा सा पोर्ट लाइक यानी घड़ा होता है ना जैसा, वैसे लाइक का स्ट्रक्चर का होता है, इसीलिए घड़े के नाम से इनका नाम घड़ियाल रखा गया है। ये पहले तो हर एक रिवर जो थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, मेजर रिवर सिस्टम, वहां पे हर जगह पाए जाते थे। जैसे कि इरावदी रिवर जो आपकी म्यांमार वाली साइड फ्लो होती है, और फिर इंडस रिवर, इनके पूरे एरिया के एक्सपेंशन तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जितनी मेजर नदियां थी वहां पे ये मिलते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका जो आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन है वो इन नदियों में कम होता चला गया। अब ये केवल 2% ऑफ पॉपुलेशन है इनकी जो इन एरियाज में पाई जाती है। इंडिया में घिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर और रामगंगा रिवर में ही मिलते हैं। नेपाल में राप्ती नारायणी नदी में भी ये पाए जाते हैं। साइट्स की बात करें तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो ओडिशा की है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की, सोन रिवर सेंचुरी, रेन फॉरेस्ट बायोम है जो महानदी ओडिशा में सतकोसिया जोर सेंचुरी के पास, वहां पे इनकी साइट्स हैं, ये काफी अच्छी मात्रा में वहां देखते हैं। इनको थ्रेट्स क्या क्या है देखिए, इस तरीके से देखिए, घड़े की शेप में आपको इनका स्नाउट नजर आएगा। ठीक है, ये ना अपनी स्किन के लिए हंट किए जाते हैं, कई बार मेडिसिन के लिए इनको यूज किया जाता है। इनके एग्स को लोग कंज्यूम करते हैं, इस वजह से इनका हैबिटेट डिक्रीज हो रहा है। बाकी नदियों के ऊपर डैम बनना, बैराज बनना, इरिगेशन कैनाल बनना, इसकी वजह से भी नदियों से दूर चले गए। अब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द लिविंग रेप्टाइल। इतना तो आपको पता ही होगा कि रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं ये लोग, है ना। क्रोकोडाइल के जो स्पीशीज हैं दे आर ऑल रेप्टाइल्स। तो लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल में आपके आते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इनको लीस्ट कंसर्न कहा गया है IUCN के अंदर। ये ईस्ट कोस्ट जो है इंडिया का ईस्ट कोस्ट, वहां पे पाए जाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सॉल्ट वाटर है, तो आपको ऐसा लगेगा सॉल्ट वाटर तो पूरे ओशन का होता है, तो ऑल अक्रॉस द इंडिया हर एक जगह पे इंडियन ओशन में इनका ज्यादा भरमार होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ही मेजरली आपको ये देखने को मिलेंगे। कंजर्वेशन एफर्ट की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है वो चलाया गया था, जिसमें घड़ियाल क्रोकोडाइल और फिर मगर क्रोकोडाइल को भी ऐड किया गया और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को भी ऐड किया गया। ये 1975 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर चलाया। पहले घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को कंजर्व करने के लिए चलाया गया था, बाद में मगर को इसमें ऐड कर दिया गया। और ध्यान रखिएगा, मगर क्रोकोडाइल ही एक ऐसा क्रोकोडाइल है
ऑल अक्रॉस द इंडियन ओशन या पूरे इंडिया में हर एक जगह पे अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। ये कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है एक तरीके से, मतलब उनको कैप्चर करके ब्रीडिंग करना, उनको प्रोटेक्ट करना, लोकल कम्युनिटी को कंजर्वेशन के एफर्ट में डाला गया था। ओडिशा में ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 3 स्पीशीज, पहले एक स्पीशीज को कवर किया गया, फिर 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल को कवर कर लिया गया। क्रोकोडाइल सेंसस ओडिशा के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है वो पाया गया कि इंक्रीज हो रही है। कहाँ पे? ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में और केंद्रापारा में। जो इंक्रीज है पॉपुलेशन का वो शायद गवर्नमेंट की मेजर्स की वजह से है। इसके अलावा बौला प्रोजेक्ट आपका चलाया गया था सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के प्रोटेक्शन के लिए ओडिशा के अंदर ही। तो देखिए इन प्रोजेक्ट के ना नाम प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसके स्पीशीज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। मगर प्रोजेक्ट जो है ये भी ओडिशा में चला था। घड़ियाल प्रोजेक्ट ओडिशा में चला था। सो ओडिशा में हमेशा घड़ियाल को रिवाइव करने की कोशिश की गई है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन वहां डिक्लाइन हो रही थी, इसलिए चंबल सेंचुरी पे खास करके ध्यान भी दिया गया। उसके अलावा कैप्टिव ब्रीडिंग जो है क्रोकोडाइल्स की वो नंदन कनन ओडिशा के अंदर भी की जाती है। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।